हरिद्वार के एक सीसीटीवी में श्रीकांत त्यागी कैद हुआ है। नोएडा देहरादून पुलिस आखिरी लोकेशन पर पहुंची है। श्रीकांत त्यागी की लोकेशन उत्तराखंड में मिली है। हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में है त्यागी। करीब 10 बार मोबाइल ऑन ऑफ हुआ है। हरिद्वार के एक सीसीटीवी में श्रीकांत त्यागी कैद हुआ है। बड़ी लीड यहां पर पुलिस को देखी मिली है। बड़ी खबर दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी, जिसको लगातार 3 दिन से ढूंढा जा रहा था, चौथा दिन है, लेकिन अभी तक उसकी जानकारी नहीं मिल पाई थी। लेकिन अभी अपडेट मिल रही है कि हरिद्वार में उसकी आखिरी लोकेशन ट्रेस हुई है। श्रीकांत त्यागी की लोकेशन उत्तराखंड में मिली है। हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में है त्यागी। बताया जा रहा है करीब 10 बार फोन ऑफ ऑन हुआ है। हरिद्वार के एक सीसीटीवी कैमरे में भी श्रीकांत त्यागी कैद हुआ है। तो बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे दर्शकों तक। श्रीकांत त्यागी को ढूंढने का काम जो 8 टीमें बनाकर गठित करने का शुरू किया गया था, उसमें ये बड़ी लीड मिलती दिख रही है अभी यहाँ पर प्रशासन को। इसी के साथ नोएडा देहरादून पुलिस आखिरी लोकेशन पर पहुंची हुई है। श्रीकांत त्यागी की लोकेशन उत्तराखंड में मिली है और इसी के साथ अब उसको लेकर और तेजी के साथ छानबीन होगी। यानी कि अभी तक ये जो इनपुट्स मिले, इसके आधार पर अगर देखा जाए तो ऋषिकेश या हरिद्वार के बीच में ही त्यागी है। हरिद्वार में एक सीसीटीवी कैमरे में श्रीकांत त्यागी कैद भी हुआ है। इसी को लेकर देखिए अब नोएडा की टीम जो है, पुलिस टीम, वो वहां पर पहुंची हुई है आखिरी लोकेशन पर जहां पर उसको देखा गया है। देहरादून की पुलिस आखिरी लोकेशन पर पहुंची हुई, तो देहरादून और नोएडा की पुलिस आखिरी लोकेशन पर मौजूद है। वहां पर भी अब पूछताछ होगी क्योंकि वहां पर एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है श्रीकांत त्यागी और इसी के साथ उसकी आखिरी लोकेशन के बाद पुलिस को बड़ी लीड मिलती। हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। दानिश भी हमारे साथ जुड़े हैं। दानिश, ये बड़ी अपडेट है कि आखिरी लोकेशन हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच की बताई जा रही है। देहरादून उत्तराखंड में यहां पर बताया जा रहा है कि वो आखिरी बार था जो आखिरी ट्रेस लोकेशन बताई गई है। दानिश, अपडेट ये है कि देखिए अब उत्तराखंड में त्यागी की आखिरी लोकेशन बताई जा रही है जहां पर नोएडा पुलिस और देहरादून की पुलिस मौजूद है। क्या अपडेट आप तक पहुंच पा रहे हैं इस खबर से जुड़ा हुआ? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इसकी हापुड़ टोल के पास वो गाड़ी बरामद हुई थी जिस गाड़ी से ये सोसाइटी से भागा था, लिहाजा जब उससे और ट्रैक किया गया और आगे बढ़ा गया तो इसकी लोकेशन उत्तराखंड के आसपास मिली है। और अब जब इसका फोन 10 बार स्विच ऑफ स्विच ऑन हुआ है, उससे कहीं ना कहीं जो ट्रैक किया गया है उत्तराखंड की तरफ ही इसको ट्रैक किया जा रहा है। यानी अब ये बहुत दूर नहीं भाग सकता। पुलिस की कई टीमें हैं वो लगी हुई हैं। उत्तराखंड पुलिस से भी संपर्क साधा है नोएडा पुलिस ने और उत्तराखंड पुलिस भी इस ऑपरेशन में पुलिस जो है साथ देगी। लिहाजा ये कह सकते हैं कि जो कार्यवाही चल रही है अभी बुलडोजर की, इधर जो अतिक्रमण है वो जमींदोज होगा, तो साथ ही दूसरी तरफ बाकायदा जो श्रीकांत त्यागी है उसकी भी गिरफ्तारी की जो कोशिशें हैं वो तेज हो चुकी हैं। जी बिल्कुल दानिश, और देखिए यहाँ से नोएडा से उत्तराखंड भागने में उसको जो वक्त मिल गया, उसके बीच में ये पुलिस ने टीम गठित करके उसकी जांच शुरू तो कर दी। लेकिन अभी जो लास्ट लोकेशन बताई जा रही दानिश, उसकी जो हरिद्वार ऋषिकेश के बीच की है, एक सीसीटीवी फुटेज में भी कहा जा रहा है कि दानिश त्यागी देखा गया है। लेकिन वो फुटेज कहाँ का है? क्या किसी होटल के आसपास का या फिर किसी सड़क का है? कहाँ का इसका कुछ इनपुट मिल पाया? वहां पर टीम भी गई होगी यकीनन पूछने के लिए। बिल्कुल, देखिए भारत समाचार अपनी जिम्मेदारी को समझता है, इसलिए हम उस लोकेशन को नहीं बता सकते क्योंकि उसको अगर वो उसको इस बात की खबर लग गई कि हाँ इस लोकेशन का पता चल चुका है पुलिस को, तो वो अपनी लोकेशन चेंज भी कर सकता है। लिहाजा ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में वो है, इसकी पूरी तरीके से पुष्टि हो चुकी है। उसकी वो गाड़ी भी बरामद हो गई है। तो अब जिस तरीके से पुलिस कार्यवाही कर रही है, पुलिस ने इसको ट्रैक करा है, तो जल्द ही इसकी गिरफ्तारी हो सकती है। लिहाजा ये कह सकते हैं सीसीटीवी में जो गाड़ियां और जो ये कैद हुआ है वो उन्हीं इलाकों का है जहां पर ये छिपने की कोशिश कर रहा है। पुलिस की 40 जो कॉप हैं वो इसमें लगे हुए, पुलिस के अफसर इसमें लगे हुए हैं, 12 से 13 टीमें इसमें लगी हुई हैं, किसी भी तरीके से इसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही हैं। बस ये कह सकते हैं कि हाँ अब बहुत ज्यादा दूर श्रीकांत त्यागी नहीं भाग सकता। उसको लग रहा था कि हाँ जो उसका रसूख है वो काम आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने जब सख्ती करी है, सख्त होने के बाद निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं अधिकारियों को, तो ये सख्ती साफ देखी जा रही है और ये भी समझा जा रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं जो पहले संरक्षण प्राप्त था अब उसको संरक्षण नहीं मिल रहा है और वो भागा फिर रहा है अपना सर छुपाने के लिए, अपना मुंह छिपाने के लिए। तो आज की डेट में ये माना जा सकता है कि श्रीकांत त्यागी अरेस्ट हो जाएगा, लेकिन जब तक पुलिस उस तक पहुंच नहीं जाती है, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर लेती है, क्योंकि वो 3 दिन से, आज चौथा दिन है, 4 दिन हो चुके हैं, लगातार वो चकमा दे रहा है पुलिस को। तो ऐसे में ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगी कि हाँ आज पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। जी बिल्कुल, और देखिए दानिश, बड़ी लीड है, इस लीड के जरिए जल्द ही जो त्यागी है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। और जैसा कि आप बता भी रहे हैं
इस एक्शन से साफ पता चल रहा है कि संरक्षण जो प्राप्त था त्यागी को वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अभी जो एक्शन है बुलडोजर का चल रहा है, कितनी देर तक और चलेगा? अभी क्या कुछ यहाँ पर बचा है ध्वस्तीकरण के लिए? देखिए, बाहर का हिस्सा पूरा जो बुलडोजर था उसने तोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा पहले ही जो मैनुअली था वो लोग पहले ही काम कर चुके थे। उन्होंने पहले ही सारे जितने भी बाहर का अतिक्रमण था वो तोड़ दिया था। बाहर का जो शेल्टर बना हुआ था उसको बुलडोजर ने तोड़ दिया है। तो बुलडोजर की लगभग कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और अब यहाँ पर जो हाथ से जो मैनुअली काम होना है वो बाकी है, उसको किया जा रहा है। बुलडोजर का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जी बिल्कुल। और देखिए दानिश, यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई लगभग आप बता रहे हैं कि समाप्त हो चुकी है। हथौड़े से देखिए दीवारों को भी तोड़ा गया, वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। अब ऐसे में जो सोसाइटी के लोग हैं वो यकीनन उस दबंग से, उस त्यागी से, यहाँ पर उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है, उससे खुश होंगे। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे ताली बजा के बाकायदा स्वागत किया गया है। जाहिर सी बात है कि पिछले 4 साल से लगातार प्राधिकरण में शिकायतें करी जा रही थी कि यहाँ ये अवैध अतिक्रमण है, इसको हटाया जाए। नोएडा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत में ये सारी चीजें आती हैं। ज्यादा नोएडा विकास प्राधिकरण से रिक्वेस्ट करी जा रही थी, लेकिन नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो ऐसे में जब ये अब कार्रवाई हुई है तो वाकई लोगों में खुशी की लहर है। लोगों ने ताली बजा के यहाँ पर स्वागत किया बुलडोजर का। बाकायदा जब ये पूरा शेल्टर तोड़ रहा था तो लोग योगी योगी के नारे लगा रहे थे और सरकार के नारे लगा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई लड़ाई अगर लड़ी जाती है तो उससे जब कामयाबी मिलती है तो लोग उसमें खुश होते हैं। तो यहाँ पर भी खुशी का माहौल है। जिस तरीके के हालात बने हुए थे कि हाँ, इस सोसाइटी में आम लोग इस फ्लैट के पास आ जा नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पर भारी सुरक्षा होती थी। तो ऐसे में अब यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। बाहर का जो शेल्टर है वो पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और अब जिस तरीके की कार्यवाही नोएडा पुलिस या नोएडा विकास प्राधिकरण कर रहा है तो ऐसे में आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए एक अच्छी बात हुई है, उनके लिए एक अच्छा काम हुआ है। लिहाजा उसके जो आतंक था, जो उसका एक भय था यहाँ पर, उससे भी लोगों को निजात मिली। बिल्कुल दानिश, देखिए अब बातचीत यहाँ पर हो रही है लोगों से, सोसाइटी के लोग हैं और इन सबसे यहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि इस एक्शन के बाद उनका क्या पहला रिएक्शन आ रहा होगा। तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने के। लेकिन दानिश, यहाँ पर दानिश जो त्यागी की फैमिली वाले हैं वो कह रहे हैं उनको फंसाया जा रहा है। उनकी बहन का भी कहना है कि उनके भाई को फंसाया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, तरीके से जो उनके आरोप हैं वो कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं करते। तस्वीरें पूरी दुनिया में, पूरे देश में देखी है कि किस तरीके से अभद्र टिप्पणियां करी गई, गालियां, गंदी गंदी गालियां सुनना तो, बोलना तो दूर, लोग सुनना उसको पसंद नहीं करेंगे। तो उन आरोपों को पुलिस ने भी खंडन उसका किया है कि हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस चीज को मान रहे हैं। तो ऐसे आरोप, क्योंकि जब ऐसी चीजें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों का रिएक्शन होता है। तो उनका परिवार है, वो अपने परिवार की तरफ से जो भी बातें कह रहे हैं, लेकिन वो इसलिए स्टैंड नहीं करती दिख रही है कि वो वीडियो, वायरल वीडियो सबने देखा है, वो गाली गलौज सबने सुनी है, हर व्यक्ति ने उनकी हर चीज को देखा है। तो ऐसे में ये कहना कि जो आरोप वो लगा रहे वो सही है, पुलिस का गलत होगा। अब जिस तरीके से ये कार्रवाई शुरू हुई है तो देखना होगा आने वाले वक्तों में उनके परिवार की तरफ से, त्यागी के परिवार की तरफ से क्या स्टैंड लिया जाता है। देखो दानिश, देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों की भीड़ वहां पर काफी संख्या में, पूरा मीडिया का जमावड़ा है। सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि ये सच की जीत है और लोगों को भरोसा था कि योगी आदित्यनाथ जी ऐसा एक्शन लेंगे और ये तस्वीरें बताई जा रही है, लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। लोग खुश नजर आ रहे हैं, लोग यहाँ पर खुशी जाहिर करते दिख रहे हैं, जैसा कि आप बता भी रहे थे, लोगों के अंदर खुशी भी है। लेकिन दानिश, अभी तो यहाँ पर इस अवैध कब्जे को हटा दिया गया है। हमने देखा था 3 जो गाड़ियां थी वो सीज कर दी गई थी। क्या कह रहे हैं पहले योगी जी के इस कार्रवाई से बहुत ज्यादा यहाँ के रेजिडेंट खुश हैं और जो नोएडा अथॉरिटी है उनके सीईओ हैं, उनकी भी इस कार्रवाई से बहुत खुश हैं। हालांकि उन्हें ये एक्शन पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन जो हुआ देर आए दुरुस्त आए। जो